हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपीएससी सीसेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये एग्ज़ाम को पर्टिकुलरली क्लियर करने में काफ़ी दिक्कतें आई। तो इसका रीज़न क्या है कि उन्होंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी जो कहीं ना कहीं हमको अवॉइड करनी चाहिए थी। स्पेशली अगर मैं बात करूं, जो पहली बार एग्ज़ाम देने गए उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ गलतियां करी। और ये गलतियां मैंने खुद नहीं नोट करी, बल्कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डिस्कशन करके मुझे बताई, या फिर यूट्यूब के डिफरेंट आपने जो कमेंट्स किए थे उसमें आपने मेंशन किया कि सर इस रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं कुछ इशू आया सीसेट के पेपर में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यही सारी गलतियों को हम डिस्कस करेंगे, इनके क्या फर्दर हम सोल्यूशंस निकाल सकते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर जब हमारा एग्ज़ाम हो तो उसमें इस चीज़ को टैकल किया जा पाए। स्पेशली जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, कंसिडरिंग कि बाकियों से सीखते उनकी गलतियों से आप सीख के उन गलतियों पे इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे कॉमन मिस्टेक अगर मैं बात करूं जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के रिगार्डिंग थी, वो था कि सी सेट को बहुत लाइटली लेना। देखो, सी सेट आई अंडरस्टैंड कि एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, बट कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग होने की वजह से हम इतना लाइटली ले लें कि बिल्कुल भी आइडिया ना रखें सी सेट का, ये चीज़ थोड़ा गलत हो जाती है। ठीक है। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनको ना एग्ज़ाम सेंटर में जाके पता लगता है कि सी सेट में 80 क्वेश्चन आते हैं एंड ना कि 100। राइट। जब इतना आप सी सेट को अगर लाइटली लेने लग जाओगे कि उसका पैटर्न ही आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम के साथ आप शायद जस्टिस नहीं कर रहे। राइट। उसके अलावा क्या होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं समझ रहे। देखो, होता क्या है कि कोई एस्पिरेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि जिसका जो क्वांट एंड रीजनिंग वाला पोर्शन हो वो ऑलरेडी बहुत अच्छा हो, या फिर कुछ एस्पिरेंट्स की इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। तो कहीं ना उनकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, एंड कुछ अदर ऑन द अदर हैंड वीकनेस होती हैं। एक बार जब हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता लग जाए ना, फिर उसके ऊपर वर्क करना ईजी रहता है। पर अगर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई ही नहीं करते कि मेरा स्ट्रॉन्गर पार्ट कौन सा है, क्या वो क्वांट है, क्या वो रीजनिंग है, क्या वो इंग्लिश है, तो एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो अटेम्प्टेशन का मैटर कौन से मतलब कौन से मैनर में होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देना है, वो चीज़ डिटर्मिन करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से अपनी स्ट्रेंथ्स को अंडरस्टैंड ना करना, ये दूसरी बड़ी गलती है जो एस्पिरेंट्स अक्सर करते हैं। तीसरा, फॉर्मूलाज ओवर कॉन्सेप्ट्स। देखो, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से ऊपर फोकस नहीं करते, और उनका ध्यान होता है कि बस मैं फॉर्मूला मुझे कोई बता दे एंड मैं उसको याद कर लूँ। देखो, फॉर्मूलाज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द फॉर्मूलाज, पर कहीं ना कहीं पहले जानना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट पार्ट को। और आजकल अगर आप ना कहीं एग्जाम देखोगे जो यूपीएससी का आ रहा है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस है। कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं डेफिनेटली, बट कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं ना होगा, तब तक अगर आप बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। चौथा मिस्टेक रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट। इस बार का एग्ज़ाम आप में से ना काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसा बोला कि सर एग्ज़ाम तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा, पर इशू क्या है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेंथी था। ठीक है। और इस वजह से हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, कुछ क्वेश्चंस छूट गए। ठीक है। तो ये एक मेजर रीज़न था। तो टाइम मैनेज ना कर पाना अच्छे से, ये भी एक मेजर मिस्टेक है। एंड लास्टली, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में, या उस हिसाब से किस तरह के क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं, ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक शायद आप एक गलत तरीके से अपनी अप्रोच को शायद आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये तो होगी प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स के देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं। देखो, पहला है कि सी सेट को बहुत लाइटली लेना, एंड इसका सोल्यूशन क्या होगा कि आप एक बार ना अच्छे से एग्जाम को समझो, इन डेप्थ एनालिसिस। मैंने डिफरेंट वीडियोस भी ले रखी हैं, मतलब ना ओनली इसके आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, जहाँ पर एग्जाम कैसा होता है। इवन 2022 का पूरा पेपर भी एनालाइज हमने किया हुआ है उस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो पे ही। तो आप वहाँ पे जाके समझिए कि किस प्रकार से एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। जैसे अगर बात करें, देखिए 2022 की, तो जो 80 क्वेश्चन थे ना, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 38 क्वेश्चन आए थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 15 के करीब क्वेश्चन थे लॉजिकल रीजनिंग के, एंड अराउंड 27 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझा होगा और सी सेट के एग्जाम को आपका इन डेप्थ एनालिसिस होगा, तो दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम कि आप किस तरह से अटैम्प्ट करते हो। राइट। और यही आपका पार्ट आ जाता है कि आप कैसे उस सभी एस्पेक्ट्स पे फोकस कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को समझते हुए। तीसरी चीज़, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है। फिर फॉर्मूला पे डिस्कशन। टाइम मैनेजमेंट का क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये हो सकता है मॉक टेस्ट। देखो, कॉन्सेप्ट हो सकता है आपने समझे हों, पर कहीं ना कहीं अगर आपने उनका एप्लीकेशन पार्ट नहीं देखा, या फिर अपनी एग्ज़ाम टाइम के किस तरह से आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना है, या किस तरह से आप राउंड बेसिस पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हो, इस तरह के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो आपको मॉक टेस्ट ही सिखाता है। तो जब भी आप पढ़ो ना, और ये सिर्फ ना मैं सी सेट की बात नहीं कर रहा, पेपर 1 के अंदर भी आपको ये चीज़ ज़रूरी है
काफ़ी लोग ये होते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, पर बात आती है जब मॉक टेस्ट की तो वहाँ कम नंबर आते हैं। इसका रीज़न यही है कि हमने मॉक टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखे, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। और पांचवा पॉइंट, पैटर्न आइडेंटिफाई करना। उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझो कि अच्छा क्या चेंजिंग ट्रेंड है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से जो एग्जाम इतना डिफिकल्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे ही आप फर्दर अपनी प्रैक्टिस को कर पाओगे, राइट। तो ये 4-5 मुझे काफ़ी ना मेजर इश्यूज़ लगे जो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स को फेस कर रहे थे। इवन देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपको ना हमारे कोर्स के बारे में डिस्कशन करूँ तो कोर्स के अंदर भी ना ये पाँचों के पाँचों चीज़ों को बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है। कैसे? देखो, पहले तो जब हम कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमने एवरेज के टॉपिक को स्टार्ट किया, तो सबसे पहले यही डिस्कशन किया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हो सकता है जैसे मान लो कि कोई ऐसा टॉपिक हो जो बहुत लेंथी टॉपिक हो, जैसे आप सोचो कि ज्योमेट्री का टॉपिक है। अब ज्योमेट्री का टॉपिक शायद आपको पूरा कंप्लीट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, पर यहाँ से क्वेश्चन शायद कम आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने एफर्ट कितना लगाया और आपका रिवॉर्ड कितना आया, इस हिसाब से हमें काम करने की ज़रूरत है कि एफर्ट मिनिमम हो और रिवॉर्ड मैक्सिमम। तो हर चैप्टर जब हम डिस्कस करते हैं ना कोर्स के अंदर, सबसे पहले यही बताया जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट वो पर्टिकुलर चैप्टर है, और साथ ही साथ एग्जाम के साथ उसका रिलेशन भी समझाया जाता है। उसके साथ ही कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर फोकस होता है। एक बार कॉन्सेप्ट पे समझ गए फिर फॉर्मूला की तरफ मूव होते हैं। इवन मैंने आपको फॉर्मूला बुकलेट भी प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको दे दिए गए हैं कि जितने भी चैप्टर्स हैं। पर सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट, फिर ये फॉर्मूला बुकलेट, राइट। उसके साथ ही आपको कोर्स के एंड में क्या मिल जाता है, आपको कोर्स जब होगा तो उसके आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट से आपको अपनी गलतियां पता लगती हैं, राइट। उसके साथ ही साथ हम क्लास में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग पाए कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा देखो, आपकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपको डिफरेंट हैंड आउट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यानी कि देखो, पहले तो हमने क्लास में कॉन्सेप्ट को समझ लिया, फिर हैंड आउट्स पे जाके आपने घर पे अपने प्रैक्टिस कर ली, आपने फॉर्मूला बुकलेट से फॉर्मूलाज को भी देख लिया। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आपने डाउट सेशन जो हमारा होता है वीकेंड्स पे, डाउट सेशन में आप मेरे साथ डाउट्स डिस्कस करोगे, कहीं ना कहीं फर्दर उससे प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है ना। एंड लास्टली, जब ये सारी चीज़ें हम इतने अच्छे से पढ़ ही रहे हैं तो कितना अच्छा एप्लीकेशन है वो हमें मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी स्ट्रेटजीज को चेक कर पाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारे एस्पेक्ट्स अगर आप कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर पढ़ना चाहते हो ना, तो आई एम वेरी श्योर कि आप ना यूसेप जो है हमारा कोर्स, यूपीएससी सीसेट एक्सपर्ट प्रोग्राम, ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल योर सीसेट वरीज। तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये पर्टिकुलर कोर्स को चेक कीजिए, ठीक है ना। इवन ना आपके लिए डेमो लेक्चर भी प्रोवाइडेड है, तो कहीं ना कहीं आप video.onlyis.in पे जाके डेमो लेक्चर चेक कीजिए ताकि आप ये अश्योर हो पाओ कि किस तरह के लेक्चर्स हैं, किस तरह के मैनर में काम करता है, हैंडआउट्स कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है ना, हैंडआउट्स कैसे हेल्पफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। ये 1-2 लेक्चर्स आपको वहाँ पे डेमो लेक्चर के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। एंड अगर आपको वो पसंद आता है, आप डेफिनेटली इस कोर्स को एनरोल भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपके कुछ डाउट्स हो तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर नंबर से भी हमें एड्रेस करवा सकते हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखो, यहाँ पे आपका क्वांट का कवरेज भी हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो यानी कि सीसेट के जितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, डाउट्स हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, या जो भी आप सोच सकते हो, फॉर्मूला बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर होते हैं। आपने अगर इस पर्टिकुलर कोर्स में आप एनरोल करते हो, आपको कोई और चीज़ के कहीं और परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर कोर्स आपकी सारी की सारी वरीज को आप टैकल कर लेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को चेक कीजिए। बाकी आई एम वेरी श्योर कि आपने जो आज की गलतियां मैंने आपके साथ डिस्कस करी उससे सीखा होगा, उनके सोल्यूशंस को समझने की कोशिश करी होगी कि कैसे इन गलतियों को मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड जो एस्पिरेंट्स अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इन गलतियों से डेफिनेटली सीखेंगे एंड उन चीज़ों पर वर्क करते हुए इस चीज़ को इंप्रूव करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।